है। वो घरने से समझो भाइयों देवों का पत्नी जहां खुश होकर के मन में मोद मनाती, वहां सुख संपत्ति और ये धन दौलत, गरीबी अगर घर में है और पति पत्नी में आत्मा से प्यार है तो घर में गरीबी नहीं रहती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। और बताऊंगा पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। अरे खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई, प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। अरे प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। पत्नी जहां प्रसन्न रहे वह घर की हो सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखो लोगों। आज हमारे देश में लड़कियों के लिए बड़ा पक्षपात। लड़का पैदा बहुत द्वारे ढोल बज रहो, और लड़की पैदा हुई ही तो गली में ऐसे जा रहे हो बिमलेश भैया मानो जब डकैती पर यही। लड़का पैदा बहुत तो ढोल बज रहा हो, और लड़की पैदा हुई तो जा लग रही कि मुंह पे जूता पड़े। वो एक बात बता दो लोगों, बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। मड़ामई वाले हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। मड़ामई वाले लोग बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। सभा में बैठे लोग बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। बेटों का सम्मान जग में हो, बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। गुरुदेव ये मड़ामई वाले हमें बता दो लड़की क्या इंसान नहीं। पंडाल में बैठे लोग बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पंडाल में बैठे लोग बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। भाइयों, बेटियों के साथ बड़ा पक्षपात। वैसे एक बात और बताऊं, कंस बहुत अच्छा था। कंस बहुत अच्छा था। माने 6 बच्चा देवकी के मारे जब पैदा हुई है तब। आजकल के कंस तो पैदा नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है, पेट ही मार डाली, पेट ही में टुकड़े कर दिए। क्यों मारते हो? दमाद न ढूंढना पड़े।
दहेज न देना पड़े। इतने पांडाल में बैठे हो, खड़े होकर के बताओ कि मेरे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। कोई लड़की गरीब नहीं करती, याद रखो। आज दिन ही दिन बेटियां कम हो रही हैं, दिन ही दिन। सबसे ज्यादा हत्या लड़कियों की हरियाणा में। हरियाणा में 100 लड़का है तो 50 लड़कियां, और राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 58 लड़कियां, और उत्तर प्रदेश में कितनी कमी आई? 100 लड़का हैं तो 63 लड़कियां। अब जो 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? बोलो मेरे भाइयों, बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा। वैसे जो आजादी बेईमानों के हाथ में पड़ चुकी है, जो आजादी 65 साल बाद बेईमानों के हाथों में है। अगर बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा। भाइयों, इसीलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हम देख रहे हैं गांव-गांव में, गली में बच्चा खेल रहे, 2-1 लड़की नजर आती है, 2-1 लड़की। हर गांव में बच्ची कम हो रही है, यहीं हम देख रहे हैं बच्ची यहीं बहुत कम है, बहुत कम है। अरे लोगों, अगर बेटी न होती हो, हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। आज पवन रेखा की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके आंगन में बैठ गई। महाराज आए तो महाराज ने महारानी को रोज ही देखा था, लेकिन आज महारानी के चेहरा की फपन महाराज के मन को भागी। तो महाराज बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा? रानी बोली, पिया मेरा दिल चाहता है कि जंगल में चले, संत महात्माओं की कुटिया पे चल के सत्संग की गंगा में डुबकी लगाऊं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज बोले, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता कि मैं चलूं तुम्हारे साथ, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए जो आज वो मुकदमे निपटाने हैं। इसलिए तुम संघ की सहेलियों को लेकर हमारा सफेद घोड़ों वाला रथ लेकर तुम चली जाओ। पिया की आज्ञा पाकर रानी पवन रेखा 7-8 लड़कियों को लेकर चली हैं जंगल के लिए। जंगल की शोभा तुम्हें कैसे बताएं? मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है, पुरवाई की हवा रानी का रुपट्टा लेके उड़ती है तो मालूम पड़ता संग की लड़कियां ठिठोली कर रही है, पपिया की प्यू प्यू पिया के बोलों की याद दिला रहे, कोयल की कू कू अनंग जगाए रहे।
मोरों की कोहकन शरीर में फुरफुरी पैदा करती। मेरे भाइयों, मस्त मौसम को देखकर रानी रथ में से कूद गई और भी लड़कियां कूद गई। सहेलियां हो गई पश्चिम की तरफ और पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ। मस्त मौसम में मस्त हो गई। इतनी दूर निकल गई, हमारे सामने में 4-5 खेत दूर निकल गई। बस जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़ भग्गा, उन्हें देख के पवन रेखा आंखें बंद करके चीखने लगी, दीदी हमें बचाओ, ये अजगर मेरी तरफ आ रहो, दीदी जल्दी आओ, ये बंदर मेरी तरफ आ रहो। लेकिन लड़कियों का फासला हो गया। तब तक दुर्मिलक नाम का राक्षस आ गया सामने। जोबानी पवन रेखा के यौवन को देखा, पापी की आंखों में वासना आ गई और उसने पवन रेखा के पिया उग्रसेन का रूप बना लिया। ये तो आंखें बंद करके चीख रही हैं, दीदी हमें बचाओ, दीदी हम। तो अनुबा को दूल्हा बन के पहुंचा, बोला बबर शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। जो पवन रेखा ने देखो, बाने ना जाने की जो मेरो पिया ना है, बाने सोची हम चली आई, इनको मन नहीं लगो जो मेरे पीछे पीछे चले आए। और कुत्ता का बोलो, मिठ बोला। बोलाओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे कौन भला हिम्मत वाला। मेरे सामने तुम्हें आंख उठा के देखेगा, उस कुत्ता की आंखें निकाल लूंगा। वह भोली भाली ना जान पाई जे मेरो दूल्हा नहीं। सोचन लगी हम चलिए, इनको मन नहीं लगो, ये चले आए। और का बोलू कुत्ता, आज इस पहाड़ का सुख लूटे, जो बन भी बन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुल हैं, जो बन से इनको शर्माए। कैसा सुंदर मौसम है। ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली, रानी आज मैं तुम्हारी गोदी भरूंगा, बांझपन का नाम मिटा दूंगा। जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पे कोई बसर नहीं, नीचो घूंघट करके बोली में तब तुमको तैयार नहीं, तब तुमको तैयार नहीं। देखिए भाइयों, धोखे से
अरे ठग मिलिया पीछे डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। ठग मिल गो बीच बजरिया में धन की लई लूट गठरिया। अरे ठग मिल गो बीच बजरिया में धन की लई लूट गठरिया। मैं को लूटी सासुरो लूटो, को लूट सासुरो लूटो। एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूट गठरिया। अरे हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूट गठरिया। अरे ठग मिल गो बीच बजरिया में धन की लई लूट गठरिया। मेरे भाइयों, इज्जत से रलियां मना करके जिस समय असली सूरत में आया, रानी पवन रेखा के पैरों को नीचे धरती खुशक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। दांती पीस के कहने लगी, ओरे बेहिया, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। बोल कमीना, तू ही मेरे ऊपर था, अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊं? इतना कहकर भक्तों बैठ गई और घुटनों में मुंह छुपाकर फपक फपक के रोने लगे। पापी कहने लगा, अब रोने से कोई लाभ नहीं है, मेरी बात सुन लो, चुप हो जाओ। मैं बहुत दिन से देख रहा था तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं, जा, तूने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से, तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व अपने अधिकार रोपेगा। वो गाय ब्राह्मण महात्मा को बहुत सताएगा और भगवान के हाथों से मारा जाएगा। रानी कहने लगी, ओरे कमीना, ये तो मैं भी जानती हूं, जब इतना तू कमीना है तो तेरे वीर से बच्चा पैदा होने वाला कभी शरीफ नहीं होगा, चला जा। सो ये पापी अट्टहास करके हंस हंसले कमीना। तेरे अंदर का शैतान मेरे भक्तों चला गया। अब रानी पवन रेखा खड़ी खड़ी कांप रही है। तब तक वो ही लड़कियां आ गई जो पवन रेखा से बिछड़ गई थी। देखा है पवन रेखा थर थर कांप रही है। लड़कियां कहने लगी, आपको क्या हो गया? आपकी साड़ी धूल में कैसी सन गई? ये होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? लट बाली में कैसी उलझ गई? तो भक्तों रानी ने जो साथ में घटना घटी उसे छुपा लिया। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि हीरा बचो चुनरिया में 3 चीजें कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। धन की कमी,
धन की कमी, अपना अपमान, अपनी औरत का चरित्र कभी नहीं बताना चाहिए। तो पवन रेखा ने हकीकत को छुपा लिया और कहने लगी, दीदी तुम तो चली गई तब तो एक गजब हो गो। क्या? एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। दीदी एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। सारा श्रृंगार बिगाड़ गया, पहना चादर को फाड़ गया, दीदी चादर को फाड़ गया। कहने लगी, घर को चल रहे जल्दी से, सुन मेरी बहना, पिया से बोल दूंगी। घर को चल रहे जल्दी से, सुन मेरी बहना, पिया से बोल दूंगी। क्या घटना घट गई जंगल में, सुन मेरी भेद सब बोल दूंगी। चलो दीदी, पवन रेखा घर आ गई।